एक बात इसको देखना, क्लास 12 का है, पार्ट 1 का छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं और देखते हैं। इसके पहले जस्ट हम समझाएं, पीछे वाला वीडियो देख लेना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लड़का बड़ी कन्फ्यूजन होता है, अलैंगिक किसे कहते हैं, लैंगिक किसे कहते हैं। देखना बाबू, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन मतलब होता है संतान उत्पन्न करना। तो अलैंगिक तरीके से कोई जीव जंतु अलैंगिक तरीके से उत्पन्न करता है, तो कोई लैंगिक तरीके से। अब कहेगा लड़का सर अलैंगिक किसे कहते हैं? तो बाबू अगर संतान की उत्पत्ति ना, यानी जीव की उत्पत्ति, यानी कि संतति की उत्पत्ति, यानी संतति मतलब होता है संतान, संतति मतलब संतान की उत्पत्ति अगर एकल जीव से होती है, यानी एक जीव से होती है, उसी को कहते हैं अलैंगिक जनन। इन दोनों में अंतर बता रहे हैं। इसमें अगर अलैंगिक जनन कोई जीव जंतु कोई जीव है जो अलैंगिक तरीके से प्रजनन कर रहा है, तो वह क्या होगा ना कि उसमें जो संतति मतलब जो संतान उत्पन्न होगा ना, उसमें एक ही ठौरा जन्म दे देगा। मतलब जैसे हम कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई जीव है, वह अगर बच्चा पैदा करना चाहता है तो उसके लिए नर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यानी पुरुष को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वो स्वयं अपने ही शरीर से दूसरा जीव निकाल देगा, अपने ही शरीर से तोड़ ताड़ के दूसरा जीव निकाल देता है, तो उसको कहते हैं अलैंगिक। यानी कि ये नहीं कि बच्चा पैदा करने के लिए 2 लोग का होना जरूरी है। इसमें 2 लोग का होना जरूरी नहीं है, इसमें एक लोग ही बच्चा पैदा कर देता है। जैसे मादा होती है ना, तो मादा अपने ही शरीर से दूसरा बच्चा खंड अलग कर देती है। तो अलैंगिक का मतलब होता है कि इसमें संतति की उत्पत्ति केवल एकल से हो जाती है, यानी एक ही व्यक्ति संतान उत्पन्न कर सकता है, 2 डबल नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, लैंगिक में क्या होगा? अगर लैंगिक तरीके से कोई जीव अपना संतति उत्पन्न करता है, संतति मतलब संतान उत्पन्न करता है, तो उसमें 2 जनक का होना जरूरी है। हम लोग आते हैं इसमें लैंगिक में। अगर मान लो हम हैं, तो हम अगर पैदा हुए तो हमारे माता पिता की वजह से हम पैदा हुए, यानी 2 लोग का जो मतलब 2 लोग का होना जरूरी होता है लैंगिक में। समझ गए? यानी 2 लोग मिलकर अगर बच्चा पैदा करते हैं तो उसको कहते हैं लैंगिक, और एक ही व्यक्ति बच्चा पैदा कर देता है तो उसको कहते हैं अलैंगिक। दूसरा देखो बाबू, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है मतलब वही होता है ना कि इसमें अगर जैसा माई बाप वैसे कैसे, सॉरी बाबू कोई आ गया था। देखना बाबू, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। विभिन्नताएं मतलब होता क्या है? मतलब कहने का मतलब जैसन बेटुआ रही, जैसन बाप रही ना, वैसन बेटुआ हुई। ये दमक से सूरा बाहर से देखले पे तो लगी हुबहू हुआ है, यानी इसमें विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती है। यदि क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न बाहर से देखोगे ना तो पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन बाप है कौन बेटा है। इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं, संतति उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अमीबा होता है ना, तो अमीबा अपने ही शरीर को खंडित कर देता है, धीरे धीरे टूट जाता है। जैसे मान लो कोई अमीबा है और अमीबा अपने शरीर को क्या करे, मान लो यहाँ अमीबा है ठो, ऐसे नहीं मतलब ऐसे ऐसे करके एक अमीबा है, ठीक है। अब ये अमीबा अगर प्रजनन करेगा ना तो क्या करेगा, अपनी जैसे 2 संतान उत्पन्न करेगा, एकदम अपनी जैसे है वैसे ही उत्पन्न करेगा, पहचान ही नहीं पाओगे कि अमीबा है। यानी देखो अलैंगिक में एक ही व्यक्ति मिलकर डबल पैदा कर दिया, और इन लोग का पहचान नहीं पता, यानी इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, यानी इसमें अलग नहीं दिखेगा। बाहर से देखने पे हुबहू उसी के जैसा दिखेगा, लगेगा कि कोई परिवर्तन है, लेकिन इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न है। मान लो हम है ना, तो ये थोड़ी ना बात है कि हम अपने मतलब अपने पापा के सब शकलियाँ हम ही पहले बड़ी, ऐसा तो नहीं ना है, नहीं बाबू, हल्का फुल्का आ जाता है, लेकिन इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जैसे मान लो हमारे पिताजी का बाल घुघरीला है और हमारा बाल ऐसे सीधा सीधा है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अगर बाप गोरहर बा तब बेटुआ गोरहर होखा, ये नहीं होला, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है बाप गोरा हो बेटा करिया हो जाए, हमारे जैसे काला कल उठा। तो कहने का मतलब ये इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जैसी माता है वैसी बिटुआ नहीं उत्पन्न हुई है कुल, यानी बचिया जो पैदा हुई ना वो माई के जैसे होकर ये नहीं हुई। यदि माई के बाल लंबा बा तो बिटुआ के बाल लंबा हो, ऐसा ना हो सकेला ओकर छोटा छोटा रह जा। तो इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। समझ आ गया? उसके बाद देखो, इसमें देखो लिखे एक जैसा दिखता है, बाहर से देखने पे एक जैसा दिखेगा और पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। अब होता है इसमें निषेचन नहीं होता है। अब कोई कहेगा कि तीसरा अंतर है बाबू, कोई कहेगा सर निषेचन नहीं होता है और इसमें निषेचन होता है, इसके उल्टा सब है ये। तो कहोगे सर निषेचन नहीं होता है, निषेचन होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। निषेचन का मतलब तो समझ लो पहले, निषेचन क्या होता है। निषेचन का मतलब होता है 2 लोग का मिलना ही निषेचन।
यानी उसका वाला इसके पे आ जाए तो निषेचन हो गया। दो लोग आपस में मिल गए ना तो वो निषेचन कर दिए। तो इसमें तो ससुरा जब अकेला ही अलैंगिक वाला अकेला ही बच्चा पैदा करे तो कौन से मिलेगा ये? तो इसमें निषेचन कौन निषेचन होगा? नहीं, कोई मिलबे नहीं करेगा, अपने आप बच्चा पैदा करेगा। तो यह इसमें निषेचन नहीं होता। निषेचन का मतलब होता है कि दो लोग का मिलान होला। ठीक है, आगे का टॉपिक है ये बताएंगे, आने वाला जो सेकंड चैप्टर है उसमें है, लेकिन अभी मतलब बस इतना समझो कि दो लोग का मिलना। इसमें यदि बच्चा पैदा करना है तो यहाँ पे माता पिता मिलेंगे, यानी दो लोग मिलेंगे तो निषेचन होगा, तब तो जाके बच्चा बनेगा। और इसमें एक ही व्यक्ति एक ही जीव जो है बच्चा पैदा करता है, तो इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें निषेचन की आवश्यकता होती है, इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, या किसी से मिलने नहीं जाता है। समझ आ गया बाबू? इतना नोट करो। अभी आगे वाला लिखते हैं। चलो बाबू, अब एक आता है बहुविकल्पी में आ जाता है या नीट में आ जाता है कि क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन समझते हो किसे कहते हैं? तो बाबू देखना, क्लोन किसे कहते हैं? तो संतति आकारिक एवं अनुवांशिक रूप से एक समान हो, उसी को क्लोन कहते हैं। क्योंकि सर समझ में नहीं आया क्लोन किसे किए हैं। जैसे कभी मूवी भी देखे रहोगे ना, और बताए थे ना रोबोट पिक्चर जब देखोगे, रोबोट बताओ साउथ का हीरो है, उनका जब मूवी देखोगे तो अपने ही जैसे एक और रोबोट बनाता है, हूबहू चिड्डी नाम रख करके नाम रहता है, चिड्डी नाम रहता है ना, तो वो अपने ही जैसे दूसरा चिड्डी बनाता है, फिर तीसरा। तो जो एक जैसे दिखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्लोन। ये आदमी एकदम समान हूबहू है आ गई तो उसको कहते हैं क्लोन। समझ रहे हो? जैसे जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं ना तो उसको ट्विंस बोलते हैं, लेकिन एक जैसे ही रहते हैं ना तो उसको बोलते हैं क्लोन। यदि कोई जीव एक जैसा आकारिक एवं अनुवांशिक रूप से दिखता है तो उसी को कहते हैं क्लोन। एक समान दिखेगा तो उसी को क्या कहेंगे? क्लोन। चलो, अब हम लोग पढ़े थे लैंगिक और अलैंगिक वाला, तो हम उसमें सब अलग अलग करते हैं। अलैंगिक प्रजनन यानी अलैंगिक जनन कैसे करेंगे? तो अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार मतलब अलैंगिक रूप से कैसे बच्चा पैदा करते हैं, मतलब ये कहीं मिला कैसे बच्चा पैदा करता है, पुरुष बटला नहीं बा, महिला केवल बच्चा पैदा करते कैसे, तो देखा जाता है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, अब इसके टोटल 6 टाइप के हैं। इसमें आपके इंटर के सिलेबस में केवल 6 टाइप के। एक है विखंडन द्वारा, दूसरा है मुकुलन द्वारा, तीसरा है बीजांडु द्वारा, चौथा है खंडन द्वारा, चौथा पुनरावेदन या पुनरावेदन द्वारा, और 6वां है कायिका जनन। ठीक है, यही 6 पढ़ना है आप में, यही खत्म हो जाएगा। अब इसी को एक एक विस्तार करके हम लोग यहाँ पे उतारते हैं। विखंडन द्वारा जनन कैसे करते हैं? ये बाबू नाम से ही लोग का ध्यान देखो, लिखे हैं विखंडन द्वारा जनन। एक यह पहला निकाले, पहला भी लिख रहे हैं। विखंडन मतलब होता है कि कोई टुकड़ों में टूट जाना, का कोशिका कोई टुकड़ों में टूट जाए और टूट के अलग अलग जीव बना दे, उसी को कहते हैं विखंडन। समझ रहे हो? विखंडन किसे? विखंडन खंडन मतलब खंड होला, कई खंडों में टूट जाना। एगो कोशिका बा और कई वही कोशिका कई भागों में टूट गया, यानी 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसको कहते हैं विखंडन। समझ रहे हो? तो विखंडन का मतलब होता है ये। अब विखंडन द्वारा जनन कोशिका का, यानी जो बच्चा पैदा करेगा उसी को जनन कहते हैं। जनन मतलब जो बच्चा पैदा करेगा उसी को जनन कहते हैं। जनन कोशिका जो रहेगी, हाई मान लेते हैं जनन कोशिका है। जनन कोशिका के केंद्रक या कोशिका द्रव्य में जब विभाजन होता है, केंद्रक या कोशिका, एवं हे के कहल जाला केंद्रक आ हे के कहल जाए पूरा के कोशिका। हे के कहल जाए कोशिका आ हे के कहल जाए केंद्रक। आ हे केंद्रकवा में जब विभाजित केंद्रक 2 टुकड़ों में टूटने लगेगा, देखो 2 टुकड़ों में धीरे धीरे टूटने लग रहा है, ये पतला होते जा रहा है, ये ऐसा है, फिर पतला होगा, फिर पतला होगा, और अंत में आकर टूट जाएगा। अलग अलग केंद्रक भी होगा, डबल केंद्रक बन जाता है। दो लोग जीव उत्पन्न कर देते हैं, दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है, मतलब दोनों एक ही जैसे रहते हैं। विखंडन द्वारा क्या होता है कि जनन कोशिका के केंद्रक या कोशिका द्रव्य 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाना और नए जीव का उत्पन्न करना ही विखंडन कहलाता है। विखंडन का मतलब समझ में आया बाबू? अरे जनन मतलब जो पैदा करेगा वो जनन कोशिकवा में क्या होगा, ओकर केंद्रकवा में टूटेगा, केंद्रकवा टूटेगा तो केंद्रक टूटेगा, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटेगा, तो जो अलग अलग होंगे, है देखो टूट के हाई वाला टूट के अलग अलग, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अलग अलग टूट के 2 को बना दिया, तो उसी को कहते हैं कौन सा जनन? विखंडन जनन। ठीक है, विखंडन बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये विखंडन समझ में आया बाबू? विखंडन आगे लिख लेना। कहते हैं एक कोशिका या जनन कोशिका के केंद्रक में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना और नए जीव का उत्पन्न करना। है नया जीव है, 2 नया जीव बन गए ना, नए जीव का उत्पन्न करना ही विखंडन कहलाता है। बाबू इतना नोट करो। अब बाबू विखंडन के प्रकार,
अभी देखो लैंगिक के प्रकार पढ़े हैं, लैंगिक के प्रकार 6 प्रकार के, उसके बाद अब विखंडन पढ़ ली है। अब विखंडन के प्रकार, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विखंडन देखना बाबू, विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा, तो एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन, ठीक है बाबू। द्विविखंडन किसे कहते हैं, तो कह देना जनन कोशिका के, यानी जो जीव उत्पन्न कर रहा है, जनन कोशिका का 2 भागों में टूट जाना और जिससे नया जीव बन जाना ही क्या कहलाएगा, द्विविखंडन कहलाएगा। जनन कोशिका का विभाजित होकर 2 नए जीव को उत्पन्न करना ही द्विविखंडन कहलाता है। नाम से ही लौकता है द्वि मतलब 2, अरे कोई एक कोशिका जो होगी वो 2 भागों में टूट जाएगी और नया जीव बन जाएगा उसी से, तो उसी को कहते हैं द्विविखंडन। जैसे में अमीबा, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सर जी बहुविखंडन कौन निकल जाए, अरे वो है एक ही शरीरिया के 2 से अधिक भागों में टूट जाना, यानी एक ही जनन कोशिका का 2 से अधिक भागों में टूट जाना और टूट के कई जीव बना देना, उसी को कहते हैं बहुविखंडन। जनन कोशिका का 2 से अधिक भागों में टूट जाना जिससे नए जीव का बनना या उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, बहुविखंडन कहलाता है। जैसे में पैरामीशिया, समझ में आया बाबू। अरे मान लो यहाँ अगर अमीबा लेते हैं तो यहाँ अमीबा का चित्र इसे बना देना। एक मान लो अमीबा है और ये क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा, 2 अमीबा बन जाएंगे, 2 अमीबा बन जाएंगे। तो इसको कह देंगे कि एक कोशिका का है, एक जनन कोशिका का 2 भागों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, द्विविखंडन कहलाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, जनन कोशिका का पैरामीशिया है, तो पैरामीशिया ऐसे मान लो कर दिए, पैरामीशिया, ठीक है, ऐसे कर दिए हैं। अभी पैरामीशिया जानते हो क्या होगा, पैरामीशिया क्या होगा ना, यहाँ से टूट जाएगा और टूट के ना अलग अलग जीव बना देगा। थोड़ा सा इमिट कहते हैं, हई अलग वाला जीव हो गया, हेकर बीच वाला अलग जीव हो गया, हेकर बीच वाला अलग जीव हो गया, हेकर बीच वाला अलग, यानी 2 से अधिक भागों में टूट जाना। अरे एक जनन कोशिका के 2 से अधिक भागों में टूट जाना ही बहुविखंडन कहलाता है और एक कोशिका का 2 भागों में टूट जाना ही द्विविखंडन कहलाता है। बाबू समझ में आया होगा, नोट करो। चलो बाबू दूसरा देखना, मुकुलन द्वारा प्रजनन। मुकुलन समझते हो किसको कहते हैं, अरे अपने ही शरीर को ऐसे ऐसे करके दूसरा शरीर निकाल देना, उसी को कहते हैं मुकुलन। जैसे नहीं अपने शरीर या ठोट के किसी तरीके से दूसरा जीव निकाल देगा ना, तो उसको कहते हैं मुकुलन प्रजनन। देखना क्या कहते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन क्या होता है कि जवन जनन कोशिका यानी जो जन्म देने वाली कोशिका होगी उसके शरीर पर धीरे धीरे उभार आने लगेगा। मतलब अब धीरे धीरे निकलेगा तो ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, या यहाँ से निकलेगा तो ऐसे निकलते जाएगा, ऐसे निकलते, इसको कलिका बोलते हैं जो ऐसे निकलेगा। तो धीरे धीरे उसके शरीर में उभार आने लगेगा और कुछ दिन बाद यहाँ से कट के दूसरा जीव बन जाएगा। यानी कि जनन कोशिका के शरीर पर उभार होकर टूट जाना जिससे नए जीव का बनना ही क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। जैसे मान लो यह है ईस्ट, क्या है, यह ईस्ट है, ईस्ट है तो ईस्ट में क्या होता है बाबू, ईस्ट भी होता है, हाइड्रा भी होता है। हाइड्रा मान लो, हाइड्रा मान लो। अब यह ईस्ट है ना बाबू, पहले यहाँ पे है, अब इसके क्या होगा, धीरे धीरे उभार आने लगेगा इसे, और उभार आते आते एक समय ऐसा आएगा कि दोनों अलग हो जाएंगे, जैसे टूट जाएंगे और 2 नए कोशिका, 2 नए जीव को बना देंगे, इसी को कहते हैं मुकुलन। यह देखो यह हमारा हाइड्रा है और हाइड्रा के शरीर पे यहाँ पे देख लो निकल गया कंछा जैसे, अरे दूसरा कंछा निकल गया फिर वो दूसरा बना दे, तो वही कहल जाला मुकुलन। इसको कहते हैं कलिका, इसको क्या बोलते हैं, कलिका। अब कलिका धीरे धीरे निकल के यहाँ से कट जाएगा और जिससे एक और नए जीव का उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे, इसको कहते हैं मुकुलन द्वारा। बाबू ये लिखो,